very warm welcome to all of you in the Hall of Flames. Myself, Rotractor Urvi Shukla, the treasurer of Rotrac Club of TCET. So let's get started. Firstly, I would like all of you to introduce yourself. So I'm Rotractor Kunal Miskin, Community Service Director for the year 2021. I have, if you can see in the background, so I have President Prince Pandey, and then VP Suraj Raidu, and then Sergeant at Arms Abhishek Mishra. Hi, I am Rotractor Janvi Mishra, Joint Community Service Director for the year 2020-21, and with me is Joint Secretary Bhushan Nehete. Say hi. Hello, myself Rotractor Nishant Verma, designated as Club Service and Sports Director 2021. मेरे साथ तो फिलहाल कोई नहीं. Hello everyone, I am Rotractor Ayush Gupta, Editorial Service Director 2021, and my virtual background is a beautiful scene out of your office, which you can't see just now because everyone is at home. Okay, so hello everyone, I am Rotractor Samiksha Bedekar, the International Service Director for 2021, and I'm currently sitting in the Simpson House. This question in front of you all is, I would really like to hear from you guys about your experience in Rotrac, as this was a very new experience to all of you. Okay, so मेरा experience Rotrac का बहुत simple था. मैंने शुरुआत में तो मेरे को रोटरैक का नॉलेज कुछ नहीं था. ये जो अपना इंस्टीट्यूट बेस्ड क्लब है, ओके, सो मुझे पता चला कि रोटरैक क्लब है अपने कॉलेज में. देन मैं एज अ बीओडी इंटरव्यू डायरेक्ट आया, एंड उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, अपना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस शेयर किया. तो दे वर काइंड ऑफ इम्प्रेस कि हाँ ठीक है, चलो कुछ तो बंदा करता है. तो मुझे इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था, तो मैं बहुत रफ लैंग्वेज यूज करता था एंड नॉट दैट अप टू द मार्क. तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ, तो मैंने एनजीओस को अप्रोच करने, कौन से वे में अप्रोच करना वो सीखा. एक अलग काइंड ऑफ वे था, मजा आता था. कोर जो सीनियर से इंटरेक्ट करने में और अलग ही मजा आता था. वो लोग मेरी बहुत लेते थे और लेते भी है अभी भी, उसमें तो नो डाउट कि, और वो मेरे लेते ही रहेंगे जीवन भर, ऐसा ही लगता है. तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. तो Okay, so as Kunal said, मेरा भी कुछ past experience तो नहीं था Rotrac में, but after joining बहुत ही अच्छा साल निकला है. Firstly, obviously senior से interact करने मिला बहुत ज़्यादा, एक बहुत अच्छा bond बन गया सबके साथ, and इतनी सारी चीजें सीखने मिली. Overall, it's like a roller coaster ride. मतलब इतना सारा mess up हुआ, इतना सारा सब फिर solve करना पड़ा, and इतना सारा गड़बड़ हुआ, but इतना सारा enjoy किया, खास करके offline activities में. तो overall, I feel like Rotrac has been a great journey मेरे लिए. So मैं actually Rotrac में last year भी थी as a member, so I was not a newbie to this. But this year as a POD बहुत अच्छा experience मिला, like to be part of Rotrac where you can actually arrange activities, think of something innovative to actually involve the members. बहुत मजा आया, and I was like the only third year student from the BOD, so that was also a different experience, you can say. हाँ, तो experience, उससे पहले तो क्या मैं बाल का अपना तारीफ करूँगा कि ऐसे अभी थोड़ी छोटे हो गए ज़्यादा, पहले थोड़े लंबे थे, तो जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा नहीं दिखता हूँ मैं, थोड़ा अलग. पर एक्सपीरियंस, हाँ तो एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये मेरा फर्स्ट ईयर है इसके अंदर में. यहाँ पे ऐसे मेरे को पहले तो कुछ पता नहीं था रोटरैक के बारे में, बाद में फिर उसके बाद पता चला कि ये सोशल वर्किंग एक एनजीओ एक है. फिर उसके बाद फिर जो है इंटरव्यू में फिर सेलेक्ट भी हो गया. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया था तब कि हम लोग का ऑनलाइन हो गया था सारी एक्टिविटी. ऑफलाइन तो ठीक है, चलो एक पहले से जैसे सीनियर्स को आइडिया था तो थोड़ा एक उससे हो जाता, पर ऑनलाइन एक्टिविटी अचानक चेंजेस आए, बहुत कुछ ऐसे आए, तो उसमें फिर बहुत एकदम सोचना पड़ गया. पर उसी में बहुत मजे आए, कुछ अलग अलग नए एक्टिविटीज सोचे और बहुत कुछ सीखने भी मिला और मजा आया. या वैसे तो एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले तो मेरा प्रायर कोई मतलब कि ऐसा मॉनिटर या क्लास
व्हाट यू कैन से बैच मॉनिटर में नहीं था मैं उसके बारे। नाउ मतलब ऐसा एडिटोरियल डायरेक्टर स्टार्ट करना मेरे को अच्छा लगा, कॉज फर्स्ट ईयर में you won't get that much exposure to the like rest of the departments and your seniors, and apart from that activities कराना and then वैसा communicating with another, ये मतलब तो एक अच्छा लगा। तो वैसे that part you can't get from your home, मतलब कि घर पे बैठे बैठे आप मतलब कि ठीक है आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें जो मतलब आप क्लब ज्वाइन करने के बाद ही सीख सकते हो, वैसे आप घर में या फिर यहाँ वहाँ नहीं सीख सकते। That was a great thing, and the only regret that I have is not joining any on-ground activity like beach cleanup हुआ, and then we have Vray and school painting owing to my location. So that was the only regret, and rest everything was nice. रिग्रेट नहीं है बिकॉज थर्ड ईयर है, अब तो फोर्थ ईयर भी है, सो कोरोना इतना लंबा चलेगा नहीं, तो कभी ना कभी तो Yeah, ऑन उसी ग्राउंड का चीजें चली ही जाएंगी, तो एक्सपीरियंस उसका भी मिल जाएगा। प्लस ओसी भी था हमारा, वी हैव अ पिक टुगेदर, सो गिव एक्चुअली मी हाई ओसीबी फाइव। में on-ground में नहीं आया बस। चलेगा चलेगा। मजे थे ऑन ग्राउंड में, बहुत मजा आया था। कुणाल Yeah. बहुत तेरे लिए स्पेशली वो सारी चीजें अब रिपीट करेगा अपने ईयर में भी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is your favorite activity of yours under your avenue and what were the roadblocks you faced during that? तो मेरी फेवरेट एक्टिविटी तो बहुत सारे है, लाइक जो मैंने कंडक्ट करा है वो तो ऑफकोर्स मेरी फेवरेट है क्योंकि मुझे करना पसंद था। तो बीच क्लीन अप मैं बोलूँगा कि वो जो ऑन ग्राउंड हुआ था, तो इसके लिए मैं बोलूँगा बीच क्लीन अप मेरे को बहुत पसंद आया। उधर खाने भी मिला था समोसा, तो वो एक लाइक चेरी ऑन द टॉप था। नेक्स्ट थिंग बोलूँ तो सभी मेंबर से ऑन ग्राउंड देखने मिला, मिलने मिला, तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन था सबसे, सब मेंबर से, तो मज़ा आया था। और दैट्स इट। हाँ, कि ऑन ग्राउंड वाला बॉन्डिंग अलग रहता है ऑनलाइन से, तो बहुत मज़ा आता उस समय। हम लोग का भी ऐसे बीच वाला हुआ था गेम्स ये सब, तो बहुत मस्त है। ऐसे मेरे को भी बहुत ऐसे अपने एवेन्यू के अंदर बहुत ऐसे मजा आया था। बहुत समय के बाद ऐसे सबके साथ, मतलब बहुत समय क्या पहली बार ही ऐसे वो मिलना हुआ था, पहला ऑफलाइन एक्टिविटी हुआ था, सब मिले थे। और फिर नाश्ता का तो था ही एक अलग मजा, और साथ ही साथ आधे लोग तो खाए नहीं थे जो मैं घर लेके आया था, तो घर पे पार्टी चली थी मेरी। So मेरे लिए I can say the favorite activity was definitely Utsav because बहुत बड़ा activity था and we had a lot of people from DCM and it was actually a very great opportunity क्योंकि रोड ट्रैक के बारे में DCM में जो भी चलता है वो सब भी हम लोग को समझ में आया and we could actually interact with the DRR whom we would have not got a chance to actually if you see because online था तो उनके साथ इतना interactions भी नहीं हो सकता था, so I can say that. Okay, I wanted to say beach cleanup but now it is gone because दो लोग ने बोल दिया यार beach cleanup beach game, so I'll say ई कक्षा. Major reason is because मेरा पहला activity था which I had like contacted the okay so शिक्षा एक्टिविटी था एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्टिविटी. मैंने खुद एनजीओ से सब कांटेक्ट किया था, तो इट वाज अ बिग डील फॉर मी बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी न्यू and to see members teaching those kids and for to see them coming on that Zoom session and they were all dancing and stuff, it was a great experience. इसलिए like this is one of my favorite activities of all time. अरे पैरों चेहरे पे नमक छिड़कना बंद करो, ये बीच की ना मैन व्राई का मैंने पहले बड़ा रिग्रेट हो रहा है और तुम लोग वही डिस्कस कर रहे हो। Those were the best ones यार. तो मजा है। या वो तो है। एंड हाँ, सो माय फेवरेट एक्टिविटी विल बी द रीसेंट वन जो स्किड कोलैब में किया था, कॉज वो मतलब कुछ ज़्यादा मतलब कि लाइक वो ज़्यादा अच्छा लगा स्किड एंड एक्टिंग एंड और एंड वैसे तो माय फेवरेट एक्टिविटी विल बी बोथ हेराड एंड एपिस्टोलरी मोर बिकॉज वो फर्स्ट एक्टिविटी था, सो देयर आई लाइक आई मीन्स एपिस्टोलरी वैसे फर्स्ट एक्टिविटी था बट हेराड ऑल्सो इन द सेम लाइन। Okay, so moving on, next question. Very interesting question and a special demand from Suraj. What was your first reaction when DPRS was introduced and what are your views on it? नहीं कुछ ऐसा मेरे को रिपोर्टिंग में ऐसा कुछ ऐसा एकदम अलग नहीं लगा था, उल्टा ठीक ही लगा था कि चलो ठीक कुछ तो नया और सीखने मिलेगा,
कि क्या 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 लिखते हैं, क्या क्या ऐसे कुछ अलग तो मेरे को ऐसा एकदम नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसे हो गया था मेरे से। फर्स्टली मैंने DPRS देख के सोचा कि फिर सेक्रेटरी क्या काम करेगा, क्योंकि सेक्रेटरी डज द रिपोर्टिंग, राइट? बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस अगेन से हम लोग को भी थोड़ा रिपोर्ट का फॉर्मेट समझा एंड हाउ एग्जैक्टली इट गोज ऑन टू प्रणाली एंड हाउ द रिपोर्टिंग इज डन. Moving on next, Ayush. ठीक था, लाइक आइडिया अच्छा था, मतलब कि OCV के बारे में, मतलब कि प्रिपेयर करने के डायरेक्टर्स को अबाउट देयर एक्टिविटी, एंड वैसे लाइक ठीक था, क्योंकि लाइक यू हैव टू राइट अ समरी एंड ऑल्सो ग्राउंड रिपोर्ट, सो यू आल्सो गेट द लाइक जिस्ट ऑफ द एक्टिविटी. बस दैट्स इट. हम लोग के तो भाई कभी कभी तो डेडलाइंस भी, जो हम लोग को सेक्रेटरी डेडलाइंस देते थे, वो भी मिस हो जाते थे. तो वी वर अरे यूज्ड टू इतना रीच पूरा कि लिस्ट अरे ही यूज्ड थोड़ा टू टाइम सेंड. दे देना, हम लोग को हाँ, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा टाइम दे देना. हाँ, अरे ऑन यूज्ड टू ग्राउंड सेंड इतना बड़ा लिस्ट एंड उसमें लाइक ऐसे 8-9 एक्टिविटी है, कौन से रुके भी लाइक अरे भाई ये क्या है, इतना सारा रिपोर्टिंग कौन करेगा बैठ के, बहुत स्ट्रेस. It is very difficult for you people to hold the interest of the members. Like they Yeah. were not very interested in webinar. So how you have planned your activities to grab the attention of the members toward it? What all thing you have done? फर्स्टली हम लोग तो लाइक मेंबर्स के वे से सोचे कि कौन से एक्टिविटी में हम लोग को पार्ट करने में इंटरेस्ट रहेगा. तो बेसिकली जो शिक्षा एक्टिविटी थे, बच्चों से जब ऑफलाइन में जितना अच्छा कांटेक्ट होता है और उन लोग से जो रिस्पांस आता है, तो उसमें बहुत अच्छा मजा आता है. वही हम लोग अगर ऑनलाइन मोड में देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ जाता है, तो वो एक मेजर बैक सेटबैक था. तो उधर थोड़ा इशू हुआ. रेस्ट तो उन लोग से रिस्पांस आ रहा था, कभी उन लोग का आवाज नहीं आ रहा था. तो बाकी सब तो अच्छे शिक्षा एक्टिविटी हम लोग के अच्छे जा रहे थे. हाँ, तो मेरा तो एवेन्यू ऐसा था, क्लब सर्विस स्पोर्ट्स तो ऐसा था कि उसमें मस्ती का ही था. तो उसमें ऐसा कुछ अलग सोचना नहीं पड़ता था कि हाँ लोग को लाना है या फिर उनको ऐसा प्रेशराइज करना है. तो लोग खुद ब खुद अपने इंटरेस्ट से ही आ जाते थे. मेरा एवेन्यू मस्ती वाला था पूरा, उसमें बॉन्डिंग सेशन और यही सब चलने वाला. तो ऐसा कुछ अलग नहीं करना पड़ा था. और सब ऐसे ही गेम ये सब खेला है, ये सब सब आ गए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था. और मेरा मेन तो ये था कि मतलब PR और कैप्शन थोड़ा कैची लगे, मतलब लोग पूरा मतलब रीड करें एंड तक, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब मेन फोकस था. एंड दूसरा एक्टिविटी रिलेटेड तो ऐसा था कि मतलब कि कुछ ऐसा एक्टिविटी कराए जैसे कि पीपल कैन रिलेट टू देयर, लाइक लॉकडाउन के जस्ट बाद अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ था. तो लाइक ऐसे टाइम में सोचा था कि लोग मतलब लॉकडाउन में कुछ एक्सपीरियंस अपना मतलब पेन डाउन कर सके या शेयर कर सके. सो लाइक वैसा मतलब कि था एक एक्टिविटी कराने का. एंड दूसरा मेन तो मतलब PR कैप्शन थोड़ा कैची टाइम रखना ताकि लोग मतलब कि लोगों का अटेंशन वहाँ पे रहे, उन्होंने एंड तक पढ़े, मतलब कम से कम. ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं करा पा रहे थे, बट एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस में वी कैन डू सो मच ऑनलाइन, ये हमें भी नहीं पता था. तो जैसे ही अपन को हमें थोड़ा सेटबैक मिला शिक्षा एक्टिविटी में, वी वर लाइक गेटिंग टू नो कि भाई NGO के साइड से इश्यूज होते हैं, तो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. लाइक हम लोग ने वर्कशॉप्स कराए, तो मेंबर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आ रहा था, बिकॉज लोग घर पे हैं तो दे आर फ्री, तो लाइक दे आर मेकिंग मास्क या दे आर डूइंग स्टफ. देन डोनेशन ड्राइव्स एंड ऑल, ऐसे टाइम पे डोनेशन ड्राइव करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीबडी वाज इन नीड. तो ये सारी चीज़ें करने में एक्चुअली वी रियलाइज कि हम कितना ज़्यादा और कर सकते हैं. लाइक एक्सेप्ट द वेबिनार वी कैन कवर अवेयरनेस एज वेल. तो ऐसे करके एक्चुअली हो गया था. लाइक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज अंडर कम्युनिटी सर्विस व्हिच वाज सरप्राइजिंगली नॉट एक्सपेक्टेड हमारे साइड से, बट हो गया वो. So moving on next, due to pandemic, whole world turned into online and the things were not so great. But you guys have done great to show the RCTC it is a real OP club. But along with online activities, you all also have done various offline activities like beach cleanup, cricket matches, etc. So what were the difficulties you faced by planning those activities, keeping in mind the pandemic rules? And also tell us about your experience in your first on-ground activity. So I was not the planning committee for the offline activities because most of our activities were online. But I can tell you the experience. जब भी हम लोग first time जो beach cleanup था उसके लिए on ground गए थे, like
जब मैंने ये साल रोट्रैक ज्वाइन किया, आई वाज लाइक वेरी सैड बिकॉज वी वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस द ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज व्हिच वी डिड लास्ट ईयर. So this was actually very nice that we were able to conduct those activities, and they were conducted in a very well manner. Like all the rules were followed, everyone wore mask and took proper precautions. So वो भी अच्छा था, and we got the experience to do something good for the society as well. Like we did the beach cleanup. So उसमें it was like 2 in 1. We had fun as well, and we did good for the society, or we did something good as a community service. So overall, it was a great experience for me. अच्छा, तो हम लोग ने बीच क्लीनअप के साथ सबसे बढ़िया एक्टिविटी जो WRY वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल यूथ, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. तो उसके प्लानिंग में बहुत चैलेंजिंग था कि जो उसमें स्ट्रीट वॉल पेंटिंग था, उसकी परमिशन के लिए हम लोग मतलब कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर्स को परमिशन लेना था BMC से, देन वॉल पेंट के लिए. तो एंड उसका पूरा लाइक बैकअप भी पूरा रेडी रखना था. कि पेंट्स लाओ एंड ब्रशेस लाओ, कौन से ब्रशेस चाहिए, एंड जो वॉल का ये लाइक लेआउट, कौन से एरिया में क्या पेंट करना है, और वो BMC के अकॉर्डिंग रहना चाहिए उस पर जो भी लाइक हम लोग पेंट कर रहे हैं. तो वो एक प्लानिंग सब करके रखा था. एंड नेक्स्ट डे इट वाज लाइक सब लोग ने एंजॉय किया पेंटिंग का था. एंड इवन जो नॉन रोटेक्टर्स थे वो भी इंस्पायर होके आए, और उन्होंने भी एक पार्ट लाइक वॉल का एक पार्ट उन्होंने भी पेंट किया. Right, like even in the activities where we felt like COVID के cases बहुत ज़्यादा है, then we like did not allow the members to come with us because COVID बहुत ज़्यादा था उस वक्त. So we did 2 donation drives only with the core BOD, taking care of the members' health and everything. Also, the core BOD who came were also volunteer basis, and we took all the precautions even in that case, even while interacting with the children and everything. So overall, COVID precautions जब तक maintain हो रहा था तब तक ही we decided to do the offline activity. Whenever we felt that there was a threat to members or us, we decided not to go offline. So we took care of all the precautions. Okay, first of all, kudos to everyone, community service, for conducting the on-ground activity in such a situation. And like ये अभी experience सुन के मेरे को अच्छा लगा, like on-ground कराने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और you have to first convince to get the permission. फिर उसके बाद सबको मतलब एक साथ लाओ एंड एक्टिविटी कराओ, एंड में सब सेफ है कि नहीं एंड ऑल. सो ये तो मतलब कि आई गॉट अ आइडिया कि मतलब कि कितना मेहनत लगते हैं. तो वैसे तो फोटो से करो एकदम सही लगता है, वो जाओ जाके मचा करो एंड ऑल. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट मैंने तो वैसे अटेंड नहीं किया, बस मैं OCV आया था. दैट वाज अ गुड थिंग. लाइक इतने टाइम के बाद मैं कॉलेज आया, उसके बारे में रिपोर्ट कार्ड देने भी नहीं आया था, मैंने किसी और को भेजा था ऑन माई बिहाफ. एंड लाइक एक साइड ने सर वो देख के लाइक रोज उठ के वही फैमिली मेम्बर्स या अपने अंडर सोसाइटी के फ्रेंड्स को देखते हो. देन OCV में इतने सारे होते हैं, एंड यू गेट टू नो अबाउट द कल्चर और रोटरैक्ट, लाइक कैसे कंडक्ट हो रहा है, एंड कौन कौन आ रहा है. दैट दिस वाज अ थिंग दैट वी मिस इन द इंस्टॉलेशन सेरेमनी. लाइक वहाँ पे होता और मचा था. नेक्स्ट ईयर होपफुली हो जाए ऑन ग्राउंड इंस्टॉलेशन. मेनली इस बार तो मतलब ऑन ग्राउंड एक्टिविटी का एक्साइटमेंट तो बहुत था करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही पूरा चले जा रहा था. तो फिर मिला चांस किया ऑन ग्राउंड करेंगे. पर इस बार थोड़ा चैलेंजिंग ये था कि मतलब कोविड सीन था इस बार, तो थोड़ा एक हम लोग को ये डर था ऐसे कि ठीक से सब हो पाएगा या नहीं. तो हम लोग फिर उसके अंदर भी फिर बहुत ध्यान रखे कि मतलब कंसेंट फॉर्म ये सब हम लोग बनवा दिए कि मतलब सारे मेंबर्स को कंसेंट फॉर्म लेके आना है. फिर उसके बाद फिर सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग फिर फॉलो करने के लिए, जैसे सैनिटाइजर एंड देन मास्क, और फिर हम लोग के इससे फिर ग्लव्स ये सभी प्रोवाइड हुआ था. तो ये सब ध्यान दे के फिर हम लोग किए थे. तो ऐसे करने में तो फिर बाद में बहुत मजा आया था इवेंट ये सब करने में. तो इट वाज वेरी फन एक्टिविटी. बस यही चैलेंजिंग था कि मतलब एक अलग सिनेरियो था, एनवायरनमेंट अलग था. तो ये सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ है हम लोग अभी. वन मैसेज दैट यू वांट टू टेल टू एनीवन फ्रॉम द क्लब प्रेजेंट हियर और नॉट प्रेजेंट हियर. एक मैसेज देना चाहते हो किसी एक पर्सन को या होल क्लब को? मुझे एक मैसेज देना है कि
जब तक तुम लाइक एक्सपीरियंस लेते नहीं हो कोई चीज़ का, तब तक तुम्हें लाइक पता नहीं चलता कि वो उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो मुझे भी रोट्रैक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं क्या होता है। तो देन तो मुझे ये बोलना है कि आओ पहले रोट्रैक फैमिली कैसे वर्क करती है, कैसा उसका फंक्शनिंग है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कौन से प्लेटफॉर्म मिलते हैं, वो आके देखो, एक्सपीरियंस करो, साथ में वर्क करो, सीखो और लाइक आगे बढ़ो। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए जो रोट्रैक्टर्स है, नॉन रोट्रैक्टर्स। So to the club, my message would be कि just like Kunal, even I did not have any idea रोट्रैक क्या होता है. I applied it just like एक कमिटी अप्लाई करते हैं, but I did not know कि इतना overall development होगा एक इंसान का यहाँ पे आके. Like I have developed a lot. मैं और भी हटा के क्या है ना. हाँ, so personality में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, communication skills इतने मेरे अच्छे हो गए, and I started using Canva and everything. मुझे नहीं आता था कुछ भी legit. तो ओवरऑल हाँ, जस्ट लाइक कुणाल, आई विल से यही कि मतलब जो लोग बाहर से देख रहे हैं एंड पीपल सी दैट यू नो रोट्रैक क्लब है, तो वंस यू एंटर इन यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी सारी वेरिएशंस में चीजें यू कैन एक्सपीरियंस एंड कितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है. एंड वी शुड एक्चुअली थैंक द क्लब फॉर दिस. लाइक हमें इतना ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है इसमें आके. तो ये क्लब के बारे में तो एक मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू अपग्रेड योरसेल्फ. एक बहुत कुछ ऐसे जानने मिलता है, लोगों से करने के लिए मिलता है, कुछ नई चीजें सीखने मिलती है. जैसे स्टार्टिंग में जैसे जानवी बोली, इवन आई ज्वाइन की, हाँ ठीक है कोई कमिटी है जैसे नॉर्मल वे में मैं ज्वाइन कर लिया था. बट देन फिर उसके बाद फिर ठीक है एक सोशल वर्किंग यू हैव अ माइंड कि ठीक है सोशल वर्क करने मिलेगा, बट उसके साथ और भी बहुत कुछ इसमें एडिशन में जैसे मिल जाता है कि जैसे गेम्स खेलने मिल जाते हैं. कि अभी इतना मतलब सिचुएशन, इतना एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल था कि इस सिचुएशन में जैसे गेम्स खेलने मिले और भी बहुत सारे एक्टिविटीज करने मिले, तो एक माइंड रिफ्रेशमेंट मिल गया. तो जस्ट नॉट कि मतलब आपका जो है सोशल वर्किंग सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने आप को बेटर कर रहे हो. तो ज्वाइन करना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, और फिर आपको हमेशा मतलब एक बेटर ही मिलो, मतलब आप पाओगे ये 1 साल के बाद या फिर ऐसे आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम. तो या और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ वही Go, सेम Ayush. पॉइंट, लाइक हाँ वही मैं भी सेम पॉइंट बोल रहा हूँ कि ऐसा कंपेयर मत करो, लाइक तुम डायरेक्टर नहीं बन पाया या फिर ये क्लब नहीं मिला या वो पोस्ट नहीं मिला. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट तुमने क्या किया, वो मतलब वो अपॉर्चुनिटी पाने वाला ऐसा मेंबर तुमने कैसे हेल्प किया अपने क्लब को, या ऐसा डायरेक्टर या जहाँ पे भी आप हो. तो वॉट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट यू डिड विद दैट, नॉट वेयर यू आर या वैसा कुछ. Correct. So true. Okay, so with that, here we come to the end of the Hall of Fame. Thank you so much guys for joining us. बहुत मजा आया, मुझे तो आया और तुम लोग को भी मजा आया होगा. So stay tuned for our next episode. Till then, bye bye. Bye guys. bye.